2026 में यूरोप जाने का प्लान है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जब आप कंट्री चूज़ करते हैं, गलत कंट्री को चूज़ कर लेते हैं तो सबसे बड़ा आपका नुकसान होता है। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। जॉब तो आप करते हैं, वहाँ पे पैसा कमाते हैं लेकिन सब का सब जो है आपका एक्सपेंस में चला जाता है। और यूरोप के अंदर ही कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपके साथ पीआर यानी कि वर्क परमिट, पीआर को ले लें, जॉब ले लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होती हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं 5 आपको ऐसी कंट्री बताऊँगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। यानी कि आपको पीआर भी मिलेगी, वर्क परमिट भी मिलेगा और उसके साथ-साथ जो है वहाँ की सैलरी भी अच्छी होगी। और अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अगर आप यूरोप जाकर काम करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं और फ्यूचर में आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये आज की वीडियो जो है वो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 2026 के अंदर जो यूरोपियन 5 ऐसी कंट्रीज़ जो हैं, जो टॉप के ऊपर जा रही है, जो कि आपको पीआर देती है, यानी कि रेज़िडेंट परमिट भी देती है, आप पासपोर्ट तक भी चले जाते हैं, नेशनैलिटी तक भी चले जाते हैं और आप अपनी सेविंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज हम उन कंट्रियों की बात करेंगे, वो कौन-कौन सी ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर आप जाके आसानी से सेटल भी हो सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी बचा सकते हैं। कमा तो बंदा लेता है, हर कंट्री से बंदा पैसा कमाता है, लेकिन उसको बचाना भी जो है वो एक बहुत बड़ा काम होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि नंबर 1 पे जो कंट्री होगी, वो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री हो। नंबर 5 पे जो कंट्री है वो है रोमानिया। रोमानिया में पिछले कई सालों से जो है बाहर से लोग मँगवा के अपनी कंट्री में सेटल किए हैं। यहाँ पे जो जॉब्स आपको मिलती है, आज भी जॉब मिलती है, वो ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलती है, फैक्ट्री एरिया के अंदर भी आपको मिलती है, फूड डिलीवरी की जॉब मिलती है, ट्रक ड्राइवर की जॉब मिलती है, काफ़ी सारी जॉबें जो है रोमानिया जो है, वो दूसरे लोगों को जॉबें देता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अगर मैं वजूहात बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको 5 ऐसी कंट्री बतानी है जो आज भी आपके लिए टॉप 1 पे जा रही हैं और ईज़ी कंट्रीज़ हैं, जो कि आप हमेशा कहते हैं ना ईज़ी कंट्रीज़, तो ये वही समझें कि वो ईज़ी कंट्री हैं। रोमानिया में लिविंग कॉस्ट जो है दूसरी कंट्रियों की निस्बत बहुत सस्ता है। आप ईज़िली वहाँ पे गुज़ारा कर सकते हैं। जो लोग यूरोप के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट पॉइंट हो सकता है रोमानिया। नंबर 4 पुर्तगाल। पुर्तगाल बहुत अच्छी कंट्री है, जो कि आपको इमिग्रेशन जो है आपके लिए लाइट है। वहाँ पे इमिग्रेशन लेना पुर्तगाल की, यहाँ पे जो आपको काम मिलते हैं, एग्रीकल्चर का काम मिलता है, आपको सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत सारे काम मिल जाते हैं। वहाँ पे आप अच्छी सेटलमेंट अपनी कर सकते हैं। पुर्तगाल का वेदर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ना वहाँ पे इतनी सर्दी होती है, जितनी कि यूरोपियन शेंगन की दूसरी कंट्रियों में स्नो फॉलिंग होती है। वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। आपका बॉडी जो है उसको कबूल करती है उस वेदर को। और वेदर की वजह से ही बहुत सारे यूरोपियन लोग जो हैं, वो पुर्तगाल में जाके रहना पसंद करते हैं। नंबर 3 पोलैंड। पोलैंड यूरोप की उन कंट्रियों में से एक कंट्री ऐसी है जो कि फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इस टाइम पे। जहाँ पे आपको जो वर्क हैं वो ज़्यादा मिलते हैं इस टाइम पे। वर्कर की अगर बात करें तो जॉब की अगर बात करते हैं हम, फैक्ट्रीज़ एरिया के अंदर आपको काफ़ी वर्क वहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे पोलैंड के अंदर आपको वर्क मिलता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर आपको वर्क मिल जाता है, होटलिंग के अंदर आपको वर्क मिलता है, काफ़ी सारी ऐसी जगह मैं गिनाना शुरू करूँगा, तो फिर बहुत सारी लंबी लिस्ट इनकी बन जाती है। पोलैंड की एक मज़ेदार बात ये है कि अगर आप पोलैंड में आते हैं और पोलैंड में अपना एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर दूसरी यूरोपियन बड़ी कंट्रियों के अंदर मूव हो जाते हैं। ये मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ कि वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा जो हैं, वो मूव होके बड़ी कंट्रियों में आते हैं।
और जो पोलैंड से एक्सपीरियंस लेके दूसरी कंट्रीज़ में जाता है, बड़ी कंट्री में किसी में, अच्छी कंट्री में, तो उनको जॉब भी फौरी तौर पे मिलती है। नंबर 2 पे जो कंट्री आती है वो है जी जर्मनी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है और अगर आप यहाँ पे पोलैंड का एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो आपको फौरी तौर पे जॉब मिलती है और उसकी डिमांड है। साथ-साथ जर्मनी जो है स्किल वर्कर को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करता है। सबसे पहले कहता है जी हमें स्किल वर्कर चाहिए, क्योंकि स्किल वर्कर की बहुत डिमांड है जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर आपको हर सेक्टर के अंदर जॉब जो है वो मिल जाती है। अगर आपके पास स्किल है, तो फौरी तौर पे मिल जाती है, अगर स्किल नहीं भी है, तो तब भी आपको लॉजिस्टिक के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने बताया कि पोलैंड से लोग मूव करके जो हैं, वो जर्मनी ही आते हैं और इसका एक और फ़ायदा है कि सैलरी जो है, सबसे अच्छी सैलरी जो आपको मिलती है, वो जर्मनी ही देता है। लेकिन ये है कि एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर जर्मनी के अंदर एक्सपेंस ज़्यादा हैं, तो उसकी सैलरी भी जो है, काफ़ी अच्छी है बनिस्बत दूसरी यूरोपियन कंट्रियों से। हर किस्म की जॉब है यहाँ पे, स्किल वालों के लिए तो ज़बरदस्त है, अगर आपने आईटी है, आईटी सेक्शन के अंदर हैं, हेल्थ के अंदर हैं, कोई भी ऐसा आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, आपको फौरी तौर पे जो है जॉब मिलती है। अब बारी है जी नंबर 1 कंट्रीज़ की। शेंगन के अंदर, यूरोप के अंदर नंबर 1 कंट्री जो है, जॉब के लिए, वर्कर्स के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए जो कंट्री है, ज़बरदस्त किस्म की कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर जो है, आपको बहुत अच्छी-अच्छी जॉब भी मिलती हैं। इवन 2026 में नीदरलैंड को बाहर से आने वाले वर्करों के लिए इस वक़्त सबसे एक ज़बरदस्त कंट्री जो है, ऑप्शन आप समझ लें कि ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन आपके लिए है, नीदरलैंड और इसको करार दिया गया है कि ये बेहतरीन ऑप्शन है, सब कंट्रियों से बेहतर इस वक़्त जो है, वो नीदरलैंड है, जॉब के लिहाज से। नीदरलैंड के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जॉब के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है नीदरलैंड के अंदर। हाँ, अगर आपको डच आती है, तो वो उससे भी बेहतर है और फिर यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है। नीदरलैंड में न्यू वर्कर को वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती लैंग्वेज के लिए, जो कि बकाया दूसरी कंट्रियों के अंदर लैंग्वेज बैरियर जो होता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानी होती है। नीदरलैंड के अंदर ये चीज़ नहीं है। नीदरलैंड के अंदर आप जल्द ही एडजस्ट हो जाते हैं और वहाँ के आपको डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं, वो भी जल्दी मिल जाते हैं। और इसी वजह से नीदरलैंड जो है इस टाइम पे लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे है, दूसरे लोगों के लिए जो बाहर से आके जॉब करना चाहते हैं। इस वक़्त नंबर 1 लिस्ट में जा रहा है। वर्कर के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, सैलरी के लिहाज से, अकोमोडेशन के लिहाज से और डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, जो कि सबसे बड़ी बात है। और अगर आप इन पाँचों कंट्रियों में से किसी भी कंट्री की ऑफ़िशियल वेबसाइट चाहते हैं कि आपको वो वेबसाइट मिले और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें, अपना स्किल या जो भी आपका स्किल है उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकें, तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा वो कंट्री का नाम और साथ में बताइए कि आपको वेबसाइट चाहिए। और अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो यूरो वीज़ा न्यूज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।